जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री धातु और अधातु के 75 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? गोल्ड यानी सोना, AU। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? AG चांदी, जिसको सिल्वर कहा जाता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम, Al 13 परमाणु संख्या होता है। निम्नलिखित में से उपधातु ऑप्शन डी Sb एंटीमनी। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। पीतल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा CaCl2। जब धातु और अधातु रहेगा तो यहाँ पर आयनिक यौगिक बनता है। निम्न में से कौन अधातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। येलो केक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय। सबसे भारी धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर AOS संकेत इसका होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन विधि द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर पायराइट CuFeS2। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, 5, 6, 7 या 8। अगला, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8, ऑप्शन नंबर सी S8। नेक्स्ट, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी P4। अगला प्रश्न, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लराज, इंग्लिश में एक्वारेजिया। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए। धातु पूछेगा तो पारा होगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, जिसमें 50% सीसा और 50% टीन होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है इस चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफेद फास्फोरस। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा एनोड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण गंधक, जिससे वह कठोर हो जाता है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर, बहुत ही तन्य होता है यह। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव अवस्था में। नेक्स्ट, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट Al2O3.2H2O। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी लिथियम। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, ऑप्शन नंबर ए एलोटॉप्स। धातुओं की प्रकृति होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। अगला प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या चढ़ाई जाती है? जिंक का परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
बिजली बल्ब का फिलामेंट बना होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। नेक्स्ट, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। अगला प्रश्न, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तन्यता, डक्टिलिटी। नेक्स्ट, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, किस गुणधर्म के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्ध्यता। अगला प्रश्न, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? सोनोरस। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, जिसे 1 ग्राम सोना को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका आयोडीन, जिसका संकेत होता है आई। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा हो जाएगा सबसे, जो कार्बन का अपर रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोडीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद फास्फोरस। नेक्स्ट, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सोल्डर। नेक्स्ट, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह है सोनोरस। सोनोरस मतलब ध्वनि उत्पन्न होना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो इसे क्या कहते हैं? अमलगम। ऑप्शन नंबर सी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबसे अच्छे चालक है। 1 नंबर में सिल्वर, दूसरा नंबर में कॉपर। लेड उष्मा का क्या होता है? सीसा। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचालक। सीसा से करंट नहीं प्रवाह करता है। धातु में जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन अधातुएं हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H फॉर हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षार। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है? सही आंसर हो जाएगा अम्ल, ए, एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। नेक्स्ट, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन नंबर डी, 1। 99% लोहा और 1% कार्बन। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो ग्रेफाइट क्या है? मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर ए, मुलायम है। अगला प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। सिलिका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। सेमीकंडक्टर, सॉरी नहीं, सिनेबार किसका अयस्क है? पारद। ऑप्शन नंबर सी, जिसे पारा कहते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा सोडियम, बी। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। और हीरा अचालक है। जस्ता का अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है ZnS। नेक्स्ट, अमलगम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारे में घुली हुई धातु को अमलगम कहते हैं।
सिनेबार किसका अयस्क है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। सिनेबार का सूत्र होता है HGS। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट, मिश्र धातु कांसा होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत के कुचालक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, लेड उष्मा का है, तो यह प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।